हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूपी बीसीएस प्लेटफॉर्म में। तो अब तक की क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अब तक की क्लास में हम लोग विशेष एवं विशेषण से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में चर्चा की जा चुकी है और उन पे बेसिस कल की क्लास में कुछ प्रश्नों को भी हल करवाया जा चुका है। आज की क्लास में और भी प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो रेखांकित पद कौन सा है? रेखांकित पद धार्मिक है। तो हमें बताना है कि धार्मिक कैसा पद है। तो क्या एक संज्ञा है? नहीं, क्योंकि ये संज्ञा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि धार्मिक शब्द कोई वस्तु या स्थान या व्यक्ति का तो नाम है नहीं। फिर दूसरा सर्वनाम, सर्वनाम भी नहीं है क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। और विशेषण, एक मिनट देखते हैं। क्रिया, क्रिया धार्मिक व्यक्ति से कोई एक्शन या कार्य करने की बारे में तो पता नहीं चल रहा है, तो ये क्रिया भी नहीं होगा। तो कौन सा शब्द होगा? ये विशेषण, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति की बात की जा रही है, यानी कि व्यक्ति में कौन से गुण हैं? धर्म से संबंधित गुण हैं, यानी कि ये शब्द कैसा होगा? विशेषण होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो हमें किसकी पहचान करनी है? हमें विशेषण शब्दों की पहचान करनी है। तो एक एक करके देखते हैं। अपेक्षा मतलब क्या होता है? अपेक्षा मतलब होता है उम्मीद। ठीक है, उम्मीद या फिर आशा, यानी कि ये एक संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आश्वासन, आश्वासन मतलब क्या होता है? विश्वास दिलाना, यानी कि ये भी एक संज्ञा शब्द हो गया। उपासना मतलब, उपासना मतलब होता है पूजा अर्चना, ये सब होता है, तो ये भी एक संज्ञा शब्द हो गया। अगला देखते हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द कैसा है? ऐतिहासिक शब्द एक विशेषण है, क्योंकि इसका मतलब है इतिहास से संबंधित। जैसे मान लो हम कोई वाक्य प्रयोग में लेते हैं कि जैसे बोलते हैं यह स्मारक ऐतिहासिक महत्व का है, मतलब स्मारक के इतिहास से संबंधित होने के गुणों के बारे में बात की जा रही है, यानी कि ऐतिहासिक शब्द कैसा हो गया? विशेषण हो गया, जिसका मतलब होता है इतिहास से संबंधित। इतिहास से संबंधित। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? यानी कि समझदार शब्द कौन सा विशेषण है, ये बताना है। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो अब समझदार शब्द से क्या पता चलता है? जैसे हम बोलते हैं कि ये समझदार व्यक्ति है, मतलब हम व्यक्ति के गुणों के बारे में बता रहे हैं कि उसको उसकी समझ अच्छी है चीज़ों को लेकर, यानी कि यह एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, काला घोड़ा दौड़ रहा है, यानी कि वाक्य में विशेष शब्द बताने हैं। तो कौन सा विशेष शब्द होता है? पिछली क्लास में मैंने बताया था कि विशेष शब्द क्या होते हैं। विशेष शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो शब्द कैसे होते हैं? विशेष होते हैं, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष हो सकते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पे घोड़ा शब्द कैसा है? संज्ञा शब्द है। ठीक है, और काला कैसा है? काला जो है विशेषण शब्द हुआ, तो जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विशेष शब्द घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, यानी हमें विशेषण नहीं देखना है। ठीक है, तो फिर देखते हैं एक एक करके। जैसे बर्फीला, बर्फीला का मतलब ठंडे स्थान से होता है, जो ठंडे स्थान को दर्शाती है, यानी कि ये क्या होगा? विशेषण होगा, क्योंकि ठंड से संबंधित जो ठंडे स्थान को दर्शाए वो बर्फीले शब्द के रूप में प्रयोग होगा, तो यानी ये एक विशेषण होगा। दूसरा नमकीन, यानी कि नमकीन का मतलब क्या होता है? नमक का स्वाद जिसमें हो। ठीक है, तो यानी ये भी एक विशेषण शब्द होगा। अब पथरीला देखते हैं। पथरीला का मतलब क्या होगा? पत्थरों से भरे हुए स्थान। पथरीले का मतलब ऐसा स्थान जो पत्थरों से भरा हुआ है, यानी कि ये भी एक विशेषण हुआ। अब बचता है नमक। नमक कैसा है? नमक एक संज्ञा शब्द है। ठीक है,
नमक एक संज्ञा शब्द है, तो इसलिए ये एक विशेषण नहीं होगा, तो इसका उत्तर नमक हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? तो हमें अवस्था के बारे में बताना है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। मूलावस्था में हम जो है शब्दों की मूल अवस्था में ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन उत्तमावस्था में और उत्तरावस्था में हम क्या देखते हैं? उत्तरावस्था में 2 वस्तुओं या प्राणियों की जो है तुलना की जाती है, जिसमें एक को दूसरे से बढ़ चढ़ के बताया जाता है। वहीं उत्तमावस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या प्राणियों की बात की जाती है, जिसमें से एक को उन सब में से बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें क्या कह रहा है? यह करेला कड़वा है, यानी सिर्फ करेले की बात की जा रही है। तो इसका उत्तर यानी ये मूल अवस्था में ही है, तो यानी इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मूलावस्था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। यानी कि हमें बताना है संज्ञा शब्द से बनने वाले जो सही विशेषण हैं उनके बारे में बताना है। और संज्ञा कौन सा शब्द है? शक्ति। शक्ति से हम कौन सा विशेषण बना सकते हैं? तो शक्ति से हम लोग क्या बना सकते हैं? शक्ति से हम लोग शक्तिशाली बना सकते हैं। शक्ति से एक और विशेषण बनाया जा सकता है, शक्तिमान बनाया जा सकता है। ठीक है, शक्ति रोधक नहीं होगा, ना ही शक्तिवर्धक, ना ही सशक्त होगा। इसका सही उत्तर होगा शक्तिशाली। और शक्ति से एक और विशेषण बनाया जा सकता है, शक्तिमान। शक्तिशाली का मतलब क्या होता है? ताकतवर होता है, और वहीं शक्तिमान का मतलब जो शक्ति से युक्त हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक सेकेंड। अगला प्रश्न है, शब्द से कौन सा विशेषण बना हुआ है? चर्चा शब्द से जो विशेषण बनेगा वो होगा चर्चित। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो हमें विशेषण बताना है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, तो फूल कैसा है? विशेष शब्द हो गया, और विशेष शब्द हो गया, और फूल कैसा है? पीले रंग का है। तो हमें बताना क्या है? विशेषण। तो पीला क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा जो है विशेषण शब्द, तो इसका उत्तर हो जाएगा पीले। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया। इसमें मटमैला शब्द क्या है? तो इसमें मटमैला शब्द हो जाएगा एक विशेषण। ठीक है, क्योंकि मैंने अपना घर मटमैले रंग में, कौन सा रंग? मटमैले रंग का रंग रंगवाया है, तो मटमैला विशेषता बता रहा है, तो यानी कि ये विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? तो अब यहाँ बात की जा रही है कई दर्शक गण, तो कई दर्शक गण की बात की जा रही है, इसका मतलब है ये कैसा होगा? कई दर्शक गण का मतलब है दर्शकों की संख्या की बात की जा रही है, तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा। लेकिन इसमें बात की जा रही है कई, यानी कि कोई निश्चित संख्या नहीं है दर्शकों की, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? तो कौन कौन से शब्द बताए गए हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो ये सब शब्द जो हैं वो किस गुणवाचक विशेषण हैं? तो गुणवाचक विशेषण में मैंने 7 भेद बताए थे। ठीक है, जिसमें 7 भेद बताए थे। ठीक है, तो इसमें जो आकार बोधक है, या दोष बोधक है, या गंध है, या गुण बोधक है, तो इसमें ये देखना है कि जैसे अच्छा दानी, क्या ये आकार के बारे में बता रहा है? नहीं, तो इसका उत्तर आकार तो नहीं हो सकता है। दूसरा देखते हैं, क्या ये दोष के बारे में बोध करा रहा है? ये सारे शब्द नहीं, ये भी नहीं होगा। बाकी जैसे गंध, तो गंध बोधक, तो गंध बोधक भी नहीं होगा, क्योंकि इन सारे शब्दों से ये पता चल रहा है कि ये गंध के बारे में बोध करा रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। गुण बोधक, तो गुण बोधक होगा, क्योंकि अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, ये सब शब्द कहीं ना कहीं गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो एक एक करके देख लेते हैं। अब जैसे मान लो कह रहा है सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है,
इसको अभी देखते हैं। अगला देखते हैं, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। तो यहाँ 1 किलो आम, तो आम की संख्या के बारे में क्या बात की जा रही है? 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। तो फिर अगला देखते हैं, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लाओ। तो यहाँ कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लाओ। 2 मीटर कपड़ा यानी कि यहाँ माप की बात की जा रही है, यानी ये क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा क्या? तो इसका ये आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण तो है नहीं, ये तो परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, दूसरा है, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो इसमें भी 50 ग्राम यानी मात्रा के बारे में बात की जा रही है, यानी कि ये परिमाणवाचक संज्ञा हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर ये भी नहीं होगा। दूसरा अब ये वाला देखते हैं, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें भी मात्रा की बात की जा रही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब बच रहा है ये, सैकड़ों लोग मारे गए। अब जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण से हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बना सकते हैं यदि हम ओ प्रत्यय लगा दें। तो इसमें सैकड़ों में ओ प्रत्यय लगाकर हम सैकड़ों शब्द क्या बन जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो उत्तर क्या पूछ रहा है? जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है? मतलब कि प्राविशेषण नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो हमने प्राविशेषण के बारे में क्या पढ़ा था? ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। तो खट्टे हैं लेकिन कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, यानी ये शब्द प्राविशेषण हो गया, तो इसका उत्तर ये नहीं होगा। अगला देखते हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल हैं। तो फूल कैसे हैं? सुंदर है, लेकिन सुंदर में भी कितना है? बहुत ही सुंदर है, तो बहुत ही शब्द प्राविशेषण हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। मुझे तो थोड़ी सी भूख है। भूख में कैसी भूख है? थोड़ी सी भूख है, तो थोड़ी शब्द क्या हो जाएगा? प्राविशेषण होगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो बी वाला देखते हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं। तो इसमें कहीं भी बच्चे समझदार हो गए हैं, कहीं भी समझदार शब्द विशेषण हो गया, लेकिन समझदार की भी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ प्राविशेषण नहीं है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगा। तो इसमें कौन सा विशेषण है? तो 3.5 मीटर कपड़ा है, यानी कि यहाँ पे माप की बात की जा रही है, और जहाँ कहीं भी माप या वस्तु की मात्रा के बारे में बात की जाती है तो वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? मतलब सुहावना शब्द कैसा है? तो मौसम आज कुछ सुहावना सा, यानी मौसम के सुहावना, यानी कि मौसम के सुहावना होने की बात की जा रही है, यानी सुहावना शब्द विशेषण हो गया, यानी मौसम की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? वो सुहावना सा है। ठीक है, तो सुहावना कैसा हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, आसमान का रंग नीला है। इसमें हमें विशेष की पहचान करनी है। तो विशेष मैंने क्या बताया था? विशेष जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष होते हैं। तो यहाँ आसमान का रंग नीला है, यानी कि आसमान शब्द यहाँ पे संज्ञा है जिसकी ए विशेषता के बारे में बात की जा रही है, तो आसमान शब्द विशेष हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 50 रुपये दीजिए। वाक्य में विशेषण की पहचान करनी है, तो हमें विशेषण के भेद के बारे में बताना है। तो 25 रुपये दीजिए, यानी कि यहाँ पे ये 25 रुपये, यानी कि 25 रुपये कैसा है? संख्या की बात की जा रही है, और संख्या में भी कैसी संख्या? 25 रुपये, यानी कि 25 निश्चित संख्या है, तो यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? तो हमें उन्नति के बारे में बताना है कि ये क्या दर्शाता है। तो हम उन्नति शब्द कैसा है? उन्नति शब्द एक विशेष शब्द है। ठीक है, उन्नति शब्द कैसा है? विशेष शब्द है, और उन्नति का विशेषण क्या होता है? उन्नति का विशेषण जो होता है वो होता है उन्नत। ठीक है, उन्नत, जिसका मतलब क्या होता है? समृद्ध या फिर विकसित, यानी कि उन्नति प्राप्त किया हुआ। ठीक है, तो उन्नति का विशेषण क्या होगा? उन्नत।
लेकिन उन्नति क्या है, विशेष्य शब्द है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। तो पवित्रता का हमें विशेषण बताना है। पवित्रता एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण क्या होता है, पवित्र। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हुआ, उक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। हमें विशेषण की पहचान करनी है। तो व्यापार में करोड़ों का घाटा हुआ, तो मैंने बताया था कि करोड़ों, जब हम संख्यावाचक विशेषण में ओ प्रत्यय लगाकर हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बना सकते हैं। तो इसमें ओ प्रत्यय, करोड़ों में ओ प्रत्यय लगा हुआ है और ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनिश्चित, अनिश्चय बोधक। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द में कौन सा विशेषण है। तो हमें कौन सा विशेषण है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये जो है कैसा विशेषण है, चीनी, मद्रासी और बिहारी, ये कैसा है, गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण के जो 7 भेद बताए थे उसमें से जो स्थान के बारे में बताता है, जैसे चीनी, ये मद्रासी व्यक्ति, ये बिहारी व्यक्ति है, तो ये स्थान, उस व्यक्ति के स्थान के बारे में बता रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्थान बोधक। ठीक है, इसका उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है। आवृत्तिवाचक विशेषण जिन शब्दों में गुना, दोबारा या दोहरा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, या फिर आवृत्ति के बारे में, यानी कि बार बार रिपीट होने की बात की जाती है, जिन शब्दों से पता चलता है वो क्या होता है, आवृत्ति बोधक। तो यहाँ पे मोहन तुमसे 4 गुना है, तो विशेषण की पहचान कर बताना है। तो 4 गुना शब्द कैसा शब्द है, ये आवृत्तिवाचक है। तो विशेषण कौन सा हुआ, आवृत्तिवाचक। ठीक है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानना है। तो एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो यानी यहाँ पे एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो यानी एक लड़के की बात की जा रही है, यानी कि हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गणनावाचक, क्योंकि आवृत्ति की तो बात की नहीं जा रही। इस वाक्य में कहीं भी कोई ऐसा शब्द है जिसमें हम आवृत्ति की बात हो रही है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि आवृत्ति जिसमें 4 गुना, 2 गुना, दोबारा इन शब्दों का प्रयोग हो वो आवृत्ति होगा। तो इसका उत्तर आवृत्ति होगा नहीं। क्रमवाचक, इसमें क्रम, इस वाक्य से कहीं भी क्रम के बारे में पता नहीं चल रहा है। समुदाय की बात नहीं, एक लड़के की बात हो रही है, तो इसमें किसी समुदाय की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो समुदाय वाचक भी नहीं होगा, तो क्या होगा, गणनावाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। तो इसमें बताना है योग्य शब्द क्या है। तो योग्य व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति कैसा है, योग्य है, यानी व्यक्ति के गुणों के बारे में बात की जा रही है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो न्यूनतम विशेषण की उत्तमावस्था है। उत्तमावस्था में क्या होता है कि हम जो है, एक ध्यान रखना कि हम तत्सम शब्दों में तम प्रत्यय लगा करके हम उत्तमावस्था बना सकते हैं। तो इसमें न्यून शब्द में तम प्रत्यय लग के न्यूनतम बन के वो उत्तमावस्था हो गया है, तो ये उत्तमावस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। सुनयना अच्छा चित्र बनाती है, तो अच्छा चित्र बनाती है, इसका मतलब यहाँ पे विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर पहला ही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण है। तो कौन सा गुणवाचक का उदाहरण है, गुणवाचक का बताना है। तो उदाहरण नहीं है, ये ध्यान देना है कि गुणवाचक नहीं है। तो ऐतिहासिक शब्द मैंने पिछले प्रश्न में बता दिया था कि ऐतिहासिक एक गुणवाचक विशेषण है, तो इसका उत्तर ये नहीं होगा। पाश्चात्य मतलब क्या होता है, पाश्चात्य मतलब जो पश्चिमी सभ्यता से संबंधित हो, यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी गुणों की बात कर रहा है। प्रभावशाली, यानी कि जो व्यक्ति अधिक, जिसका प्रभाव अधिक होता है, यानी व्यक्ति के गुणों के बारे में बताता है प्रभावशाली, तो ये भी नहीं होगा, गुणवाचक नहीं है। तो बहुत लंबी रस्सी, ये शब्द जो होंगे ये बहुत लंबी रस्सी ही गुणवाचक विशेषण नहीं हो सकता है, क्योंकि लंबी रस्सी जो है रस्सी की माप को बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने प्रश्न करने, इस वाक्य में विशेषण के भेद बताइए। तो कितने प्रश्न करने हैं,
इसके बारे में बताना है। तो कितने प्रश्न यानी कि प्रश्नों की संख्या के बारे में बात की जा रही है, तो ये एक संख्यावाचक विशेषण। और संख्या में भी कौन से जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। तो कितनी अवस्थाएं हो जाएंगी? 3 अवस्थाएं हो जाएंगी। फिर अगला देखते हैं, हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण कैसा है? तो हजारों लोगों ने देखा, तो हजारों शब्द क्या हो जाएगा? हजारों शब्द जो है ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और संख्यावाचक में भी कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि इसमें ओ प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये हजारों शब्द हो जाएगा विशेषण। फिर है अगला प्रश्न, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? मोह शब्द मैंने पिछली क्लास में बताया था कि गुणवाचक विशेषण में जो है मोह शब्द कैसा है? एक गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मिट गया है, इसको मैं पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो हमें बताना है कि इन वाक्यों में कौन सा है जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो सार्वनामिक विशेषण का जिसमें प्रयोग हुआ है, तो पहला वाक्य लेते हैं, कोई आदमी आ रहा है। तो इसमें पहले ही वाक्य में जो है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आदमी संज्ञा है और आदमी से पहले कोई नाम का एक सर्वनाम प्रयोग हुआ है, तो यही एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौट आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण शब्द कौन सा होगा? इसमें पति कैसा है? प्रवासी है, तो प्रवासी शब्द कैसा हुआ? जो है विशेषण शब्द हुआ। ठीक है, पति की विशेषता बताई जा रही है, तो यानी कि प्रवासी शब्द कैसा हुआ? विशेषण शब्द हुआ। फिर अगला है, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो मैंने परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा बताई थी, जहाँ पे वस्तुओं की मात्रा या फिर माप तौल के बारे में बात की जाती है, वो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होगा? क्रिया के नाप तौल के बारे में बोध होता है, उससे पता चलता है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो हमें परिमाणवाचक विशेषण का जो उदाहरण नहीं है उसके बारे में बताना है। तो 2 किलो सेब, अब 2 किलो सेब जो है परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, तो 2 किलो सेब यानी वस्तु सेब की मात्रा के बारे में बात की जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। अनगिनत तारे, इसको अभी रोकते हैं, ये वाला देखते हैं। 10 लीटर पानी यानी कि पानी की मात्रा के बारे में बात की जा रही है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें परिमाणवाचक विशेषण नहीं है उसकी बात बतानी है। तो 50 गज जमीन यानी कि माप की बात की जा रही है, तो ये भी परिमाणवाचक विशेषण है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। अनगिनत तारे, ये एक संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक में भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा अनगिनत तारे। अगला प्रश्न देखते हैं, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में व्याकरण पहचाने, मतलब व्याकरण क्या? विशेषण पहचानना। आटे में थोड़ा नमक डालें, थोड़ा नमक डालने का मतलब क्या है? नमक कितना डालना है, किस मात्रा में डालना है? थोड़ी मात्रा में, यानी कि इसमें परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, लेकिन परिमाण में भी कैसा? निश्चित, क्योंकि मैंने बताया था पिछली क्लास में कि परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक अनिश्चित परिमाणवाचक, दूसरा निश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें कौन सा है? अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि नमक की मात्रा निश्चित नहीं है। फिर अगला प्रश्न, आज मैंने अधिक केले खाए, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो विशेषण बताना है कि कौन सा विशेषण है। तो आज मैंने अधिक केले खाए, तो अधिक केले खाए इसका मतलब है केले की मात्रा के बारे में बात की जा रही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, तो इस वाक्य में विशेषण का भेद बताना है। तो चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को, तो कई लोगों को शर्मसार होने पड़ा, मतलब लोगों की संख्या के बारे में बात की जा रही है, लेकिन उनकी संख्या निश्चित नहीं है, तो इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त सबसे शब्द क्या है? तो यानी कि चौड़ी, भारत की सबसे चौड़ी नदी है, लेकिन नदी में कैसी है? सबसे, यानी कि सबसे अधिक, तो यानी कि ये
चौड़ी नदी क्या हुआ, विशेषण हुआ। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की विशेषता बता रहा है चौड़ी नदी, लेकिन चौड़ी नदी की भी विशेषता बता रहा है सबसे शब्द, तो ये एक प्राविशेषण हो जाएगा सबसे शब्द, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है, इस वाक्य में बताना है कि चौथा शब्द कैसा है। तो चौथा व्यक्ति यानी इसमें बात संख्या की जा रही है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, तो आज हमने प्रश्नों को हल कर लिया है। अब और भी प्रश्न हैं, उनको अगली क्लास में किया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।